गुड आफ्टरनून बच्चों। छठी कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 5.2 कर रहे थे और 5.2 के जो दो प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे और आपको प्रश्न नंबर 7वां और 8वां प्रश्नावली 5.2 का होमवर्क के लिए दिया था। और बच्चों, आपकी कक्षा से जिन बच्चों ने होमवर्क पूरा करके मुझे भेजा है, आप है गुनगुन, सिमी और हनीश। छठी कक्षा से केवल 3 ही बच्चों का होमवर्क आया है कुल 22 बच्चों में से। प्यारे बच्चों, आप गणित की जो वीडियो आपको ग्रुप में भेजी होती है उस वीडियो को अवश्य देखें और देखने के बाद जितना भी होमवर्क आपको दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा करके उस ग्रुप में उसकी फ़ोटो भेजें। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 और 5.4 के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। आपके पास दो कॉलम दिए हैं और कॉलम एक में कोण के बारे में बताया गया है, किस तरह का कोण है, और कॉलम में 2 में घूर्णन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आप जानते हैं, आपको कोणों के बारे में बताया गया है कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये डिटेल में हम बता चुके हैं आपको, और घूर्णन के बारे में भी आपको डिटेल से बताया है। देखिए, सबसे पहला है ऋजु कोण। अब जो ऋजु कोण है, आपको पता होगा ऋजु कोण बनता है इस तरह का कोण जो है, ये आप देख रहे हैं, ये ऋजु कोण है। अब इसमें जो घूर्णन है, कितना घूर्णन होगा बच्चों? एक घूर्णन तब होता है जब हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस पॉइंट पर वापस पहुंचते हैं, तो ये हमारा एक घूर्णन होता है। परंतु यहाँ पर जो ऋजु कोण आप देख रहे हैं, ऋजु कोण में जो घूर्णन है ये कितना है? एक का आधा है, मतलब 1/2 घूर्णन। तो जो ऋजु कोण में घूर्णन कितना होगा? 1/2। तो 1/2 घूर्णन इसके साथ इसको आप मैच करेंगे। तो इस तरह से जो पहला है वो किसके साथ मैच कर रहा है? सी के साथ मैच कर रहा है। बच्चों, दूसरा है समकोण। आपको पता होगा जो समकोण है बच्चों, समकोण इस तरह का होता है। अब समकोण में कितना घूर्णन होगा? देखिए बच्चों, जब एक घूर्णन होगा तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, वापस यहाँ पे पहुंचते हमारा एक घूर्णन हो जाता है। अब यहाँ पर आप समकोण देख रहे हैं, ये पूरे घूर्णन का कौन सा हिस्सा है? अगर मैं इसको बांट दूं, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये है चौथा हिस्सा, मतलब 1/4 घूर्णन। तो समकोण में कितना घूर्णन होगा? 1/4। तो 1/4 घूर्णन कहाँ पर है? डी के साथ। तो जो दूसरा है बच्चों, दूसरा किसके साथ मैच करेगा? डी के साथ मैच करेगा। फिर तीसरा है न्यून कोण। आपको पता है जो न्यून कोण है, न्यून कोण वो कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है। अब जो न्यून कोण में जो घूर्णन होगा कितना होगा वो? अब जब एक घूर्णन पूरा होता है बच्चों, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और वापस यहीं पर पहुंचते हैं, और यहाँ पे इतना घूर्णन हो रहा है। ये कितना है? यहाँ पे आपको ये 1/4 घूर्णन हो गया, और ये 1/4 से भी क्या हो गया? कम है। तो 1/4 से कम घूर्णन होता है न्यून कोण में। तो न्यून कोण किसके साथ मैच करेगा? 1/4 घूर्णन से कम। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको मैच करना है तीसरे को। चौथा है अधिक कोण। बच्चों, अधिक कोण वो होता है जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से अधिक जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम अधिक कोण, जैसा मैंने यहाँ पर आकृति में बनाया है। बच्चों, जो अधिक कोण है, जो आप अधिक कोण बच्चों देख रहे हैं, ये 90 डिग्री से बड़ा इसका मान होता है। और जो अधिक कोण है, अब ये किसके साथ मैच करेगा? अब आप देखेंगे अधिक कोण में जो घूर्णन है वो किस तरह का होता है। जब मैं घूर्णन की, एक पूरे घूर्णन की बात करूं, तो ये पूरा घूर्णन हो गया, जिसको मैं 4 भागों में बांटता हूँ, ये 1/4 घूर्णन हो गया। ये 1/2 घूर्णन यहाँ होता है, 1/4 घूर्णन यहाँ। तो अधिक कोण में जो घूर्णन होगा वो 1/2 और 1/4 के बीच में होगा। तो कहाँ मैच करेगा ये अधिक कोण? 1/4 और 1/2 घूर्णन के बीच में। इस तरह से हमारा जो चौथा है वो किसके साथ मैच कर रहा है? ई के साथ। अब आता है प्रतिवर्ती कोण। बच्चों, प्रतिवर्ती कोण वो कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है। तो प्रतिवर्ती कोण में जो घूर्णन है वो कितना होगा? देखिए बच्चों, जो एक घूर्णन है वो इस तरह का होगा। तो ये जो घूर्णन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो घूर्णन है ये आधे से भी ज्यादा है।
आधा गुणन होगा आपका, जैसे यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपका आधा गुणन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये आधा गुणन हो गया और ये आधे से भी ज्यादा गुणन है। तो इस तरह से जो प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण में जो गुणन होगा वो क्या होगा, 1/2 से अधिक। तो आपका जो पांचवा है वो किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न नंबर पहले के जितने भी आपके ये 5 पार्ट्स थे, इनको आपने राइट हैंड साइड से जो स्टेटमेंट राइट हैंड साइड में दी है उनसे मैच करना। बच्चों प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो जो आपके पास आकृतियां दी है, पहली 4 आकृतियां मैंने ली है, 6 कुल आकृतियां हैं इसमें, तो हम इनमें चर्चा करेंगे। बच्चों जब कोणों के प्रकार आपको बताए, आपको डिटेल में बताया है कि न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण वो होता है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। प्रतिवर्ती कोण वो होता है जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। तो जो हमारे पास आकृतियों में कोण दिए हैं, हमने इन कोण का वर्गीकरण उसी आधार पे करना है। बच्चों आप पहली आकृति ए में जो कोण देख रहे हैं, ये कोण है 90 डिग्री से कम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए का उत्तर क्या होगा, न्यून कोण। ए का उत्तर क्या होगा, न्यून कोण। हम इस तरह से लिखेंगे, ए क्या है, न्यून कोण। उसी तरह से बी, अगर आप बी की बात करें तो बी आकृति में जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो इस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। और यहाँ सी में आप देख रहे हैं, सी में जो कोण बन रहा है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के माप का है, तो इसको हम बोलते हैं समकोण। तो ये कौन सा कोण हुआ बच्चों, समकोण। और चौथी आकृति डी में जो आप कोण देख रहे हैं, ये कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का है, तो इस कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती, और साथ में लिख लेना इसमें कोण। तो बच्चों ये है प्रतिवर्ती कोण। इसी तरह से ई और एफ आप स्वयं करेंगे। बच्चों प्रश्नावली 5.4 का पहला प्रश्न है, निम्न के क्या माप है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपने माप बताना है एक समकोण का और एक ऋजु कोण का। बच्चों आपको बताया गया है कि जो एक समकोण है उसका माप कितना होता है, 90 डिग्री, और जो एक ऋजु कोण है, ऋजु कोण का माप होता है 180 डिग्री। तो इसमें आपने माप लिखने थे। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपको सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पर कुल 5 स्टेटमेंट्स आपको दी है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जो सही होगी उसके लिए आपने सत्य लिखना है या टी लिखना है, टी मीन्स ट्रू। अगर जो स्टेटमेंट असत्य है तो उसके लिए आपने एफ फॉल्स ये लिखना है। देखिए पहली स्टेटमेंट, एक न्यून कोण का माप छोटा है 90 डिग्री से। अब जो एक न्यून कोण है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। हमने न्यून कोण की परिभाषा में पढ़ा था, न्यून कोण वो कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है, और ये स्टेटमेंट भी यही बता रही है कि एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, सत्य, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सत्य। बी, एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम है। बच्चों अधिक कोण वो होता है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है, परंतु ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स, या इसको लिखेगा असत्य। तीसरी स्टेटमेंट है सी, प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम है। बच्चों प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा में हमने पढ़ा था, प्रतिवर्ती कोण
वो कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। तो प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सी, ये भी क्या है, फॉल्स है, और इसमें भी हम लिखेंगे असत्य। डी है, एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है। बच्चों जब एक पूरा घूर्णन होता है, आपको बताया गया था कि 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसमें भी हम लिखेंगे सत्य। और लास्ट स्टेटमेंट है, यदि कोण ए बराबर 53 डिग्री है और कोण बी 35 डिग्री है, कोण ए 53 डिग्री और कोण बी कितना है, 35 डिग्री, और कोण ए कोण बी से बड़ा है, तो 53 बड़ा है 35 से, ये सत्य है। तो यहाँ भी क्या लिखेगा, ट्रू, और यहाँ लिखेंगे सत्य। तो प्रश्न नंबर 2 में आपने स्टेटमेंट को पढ़कर बताना था कि क्या स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो बच्चों इस तरह से ये कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 2 को। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण कुछ अधिक कोण, और प्रत्येक के दो दो उदाहरण आपने देने हैं। तो बच्चों न्यून कोण वो कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम कोई भी कोण आपने लिखना है। आपके पास 80 डिग्री है, आपके पास 70 डिग्री है, आपके पास 30 डिग्री है, आपके पास 15 डिग्री है, तो इस तरह से आप न्यून कोण के उदाहरण दे सकते हैं। और अधिक कोण वो कोण होते हैं जिनका माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, जैसे 110 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सभी कोण कैसे हैं, अधिक कोण है। ये डिग्री का निशान। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्न को चांदे की सहायता से मापिए। आपके पास कोण दिया है, इस कोण को आपने चांदा, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में डी शेप का इस तरह का एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी सहायता से आपने कोण का माप ज्ञात करना है कि ये जो कोण है ये बच्चों कितने डिग्री का है। तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपकी बुक में कोण दिया होगा, आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स से ये डी लेनी है। जो डी का ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु को इस कोण के शीर्ष से मिलाना है, राइट। और जो लाइन है डी के साथ वाली लाइन, इस लाइन को इस लाइन के साथ या इस लाइन के साथ या इस लाइन के साथ क्या करना, मिलाना। डी को आपने उठाकर कैसे रखना है, ये वाला जो बिंदु है ये इसके ऊपर होना चाहिए, और ये जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। फिर देखना ये जो कोण है ये किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने तो लिया है 10, 20, 30, 40, इसमें फिर छोटी छोटी और लाइनें होगी, 10-10 लाइनें लगी, तो आप बता सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारी आकृतियां दी है। प्रश्न नंबर 4 में 5 आकृतियां दी है, तो आपने पांचों आकृतियों में इस चांदे की सहायता से, डी की सहायता से इन आकृतियों के जो कोण है उनका माप ज्ञात करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे करेंगे आप। मान लीजिए ये आकृति है, चांदे की सहायता से कोण ज्ञात करना। आपने डी को उठाया, इस बिंदु को कहाँ मिलाना है, इस बिंदु के साथ, ठीक है, इसको इस बिंदु के साथ, और ये जो लाइन है इस लाइन को इसके साथ मिला लेना है, ठीक है, रख लेना है इसको, क्योंकि ये पारदर्शी होती है, दिख जाता है। इसके बाद फिर ये लाइन देखनी है कि कौन सा कोण बनाती है ना, उस कोण को आपने रीड करना है, पढ़ना है और उसको लिखना। तो इस तरह से आपने चौथा प्रश्न करना। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्न और 5.4 के पहले 4 प्रश्न ये होमवर्क के रूप में अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और उसका फोटो लेकर आप मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो आपको परसों भेजी जाएगी। कल आप होमवर्क पूरा करेंगे और मुझे भेजेंगे। आज आप वीडियो को देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।